देखिए, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति का जो पास्ट होता है ना, वो उसको डिफाइन नहीं करता है। आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, वो आपका पास्ट आप नहीं हो। आप अपने लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हो, कभी भी, कहीं भी, किसी भी उम्र में, बशर्ते कि आप वैसा करना चाहते हो। और जब इंसान खुद को री इन्वेंट करने लगता है ना, खुद को अनलॉक करने लगता है, तो कई बार वो क्या करता है, अपना सब कुछ ही डस्टबिन में डाल देता है, खुद को ही डस्टबिन में डाल देता है। वैसा नहीं करना है। आपके पास बहुत सी अच्छी चीजें भी तो हैं, आपके पास ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ में वर्क कर गई हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो वर्क नहीं करी हैं आपकी लाइफ में। जो कुछ आपकी लाइफ में वर्क नहीं किया उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, बाकी आप बच गए। अच्छा, री इन्वेंट करते हुए बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार मुझे ना किसी दूसरे जैसा बन जाना है। आपने किसी दूसरे जैसा थोड़े ना बनना है, आपने खुद को ही एक बेहतर इंसान में इवॉल्व करना है। आपने जो आपका अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है। आपको लगता है कि यार मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं, लेकिन मैं आज तक कर नहीं पाया हूं। क्यों नहीं कर पाया हूं? उस दिशा में आगे बढ़ना है, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है हर तरह से। तो वो सारा काम कैसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आज के इस सेशन में हमने बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि हमारी क्वेस्टी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दिए गए कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। उसमें लाइफ स्किल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज वगैरह। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्सेज चूज करके लर्न करना शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। अपनी ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद को अनलॉक कर सकता है, खुद को री इन्वेंट कर सकता है। क्या प्रोसेस होता है इस सारी चीज का। देखिए, साथ साथ में एक कहानी सुनाऊंगा आपको और साथ साथ में आप समझ जाएंगे कि ये होता कैसे है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है रिफ्लेक्शन। कोई भी व्यक्ति जब खुद पे रिफ्लेक्ट करने लगता है, इंट्रोस्पेक्ट करने लगता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है कि यार मेरा जीवन आज अभी इस वक्त क्या है और जैसा है वो वैसा क्यों है, अगर ऐसा सोचने लग जाए तो दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्शन मोड में आ गया। एक कहानी है बहुत पुरानी कि एक कोई व्यक्ति था, वो इसी तरह से एक रिफ्लेक्शन मोड में आ गया अपने जीवन में, अपने जीवन की किसी अवस्था में कि यार मैंने इतना कुछ कमा लिया, अब ये कर लिया, ये इतना कुछ मेरे में नहीं हुआ, क्या करूं। रेस्टलेस सा होने लग गया वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन रेस्टलेसनेस भी लाती है। तो उसे लगा कि यार इतना कुछ वर्क नहीं कर रहा है और मुझ में इतना कुछ है जो मैं पा सकता हूं, तो मैंने अपना जो ट्रू पोटेंशियल है वो तो अभी अचीव ही नहीं किया है, तो क्या करूं। तो वो खुद पे रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। यह रिफ्लेक्शन आपने भी करनी है, अपना स्टॉक लेना है आपने कि आज अभी इस वक्त मेरा जीवन क्या है, उसको रीड करना शुरू करना है। रिफ्लेक्शन होगी। उस बंदे ने भी यही रिफ्लेक्शन करना शुरू की। फिर उस बंदे को किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि यहां पे एक जैन मास्टर रहते हैं, फलानी जगह पे, फलाने एक टेंपल में जैन मास्टर हैं, वहां चले जाओ और वहां पे उनसे कुछ दिशा निर्देश लो। तो बोलता है चलो ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्ट तो वो कर ही रहा था। उसके बाद वो जैन मास्टर के पास जाता है और उनको अपनी जो दुविधा है वो बताता है कि मैं किस तरह से खुद को रीइन्वेंट करना चाहता हूं। तो जैन मास्टर बोलते हैं चलो थक के आए हो इतनी दूर से यार, पहले चाय वगैरह पियो। तो उनको वो एक सॉसर होता है, उस पर कप डाल के चाय दे देता है कप में। तो अब जैन मास्टर उसके कप में चाय उड़ेलने लगते हैं। तो वो चाय डालते डालते वो कप भर जाता है, फिर वो डालते रहते हैं, उसके बाद भी उस चाय को डालते रहते हैं। तो वो चाय जो है वो कप से बाहर निकलकर सॉसर प्लेट में गिरने लग जाती है। तो वो कहता है कि मास्टर देखिए आप रुक नहीं रहे हैं, ये तो सारी चाय बाहर गिर रही है। वो फिर भी नहीं सुनते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। वो सॉसर भी भर जाता है और उसके बाद वो जमीन पर गिरने लग जाती है चाय। वो बोलता है जैन मास्टर प्लीज स्टॉप, अब रुक जाइए, इससे ज्यादा मत कीजिए, आपको दिख नहीं रहा है। फिर जैन मास्टर रुकते हैं और बोलते हैं कि देखो इसमें एक कप में कितनी चाय आई। बोलते जितनी आनी थी उतनी आई। तो बोलते ये जब आपने वो चाय जो है, जो आपके कप में ऑलरेडी चाय है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो वो स्पिल ओवर होने शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने इस कप को दोबारा भरना हो तो इसमें जो ऑलरेडी है वो पहले मुझे फेंकना पड़ेगा, उसके बाद नई जो कोई चीज है उसमें आएगी। बोलते हाँ ये तो बिल्कुल होगा। बोलते इसी तरह तुम मेरे पास जब आए हो तो यहां पे जो कुछ भी तुम लेके आए हो पहले तुम्हें वो रिलीज करना पड़ेगा। जब तुम उसको छोड़ोगे तब तो मैं उसमें कुछ नई चीज भरूंगा। अब क्योंकि ये कप तुम्हारा ऑलरेडी फुल है, वो पूरी तरह से फुल है, उसमें कई कुछ चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं, तुम्हारे पास रिग्रेट्स हैं, तुम्हारे फेलियर्स हैं,
तुम्हारी शिकायतें हैं, तुम्हारे गिले शिकवे हैं, कई कुछ है। अरे पहले उनको तो छोड़ो, जब तुम बिल्कुल खाली कप की तरह मेरे पास आओगे तब तो मैं उसमें कुछ भरूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा वो सारा तुम्हारा जिस कप से, जैसे भरे हुए कप से चाय उलटकर बाहर आती गई, उसी तरह जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो भी तुम सर के ऊपर से जाएगा तुम्हारे। बोलते हाँ ये बात तो है। तो बोलते मुझे करना क्या है? बोलते तुम्हें रिलीज करना है, जो कुछ भी तुम्हारा पास्ट में जो चीजें तुम्हारी रिग्रेट्स हैं, कुछ और चीजें हैं, फेलियर्स हैं, उन सारी चीजों को रिलीज करो अपने पास से। तो ये जो रीइन्वेंशन की जर्नी होती है, खुद को रीइन्वेंट करने की जर्नी होती है, उसमें सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्शन करनी होती है और उसके बाद आपको रिलीज करना होता है। वो चीजें रिलीज कर दो जो आपके जीवन में वर्क नहीं करी है, जो आपके फेलियर्स हैं, रिग्रेट्स हैं, कुछ भी जो आप इतना बोझ अपने कंधों पे लेके चले रहते हो, उस सारी चीजों को आपने रिलीज कर देना है। ठीक है, जब आप रिलीज कर दोगे फिर आप हल्के हो जाओगे, बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। फिर क्या होगा? उसके बाद आपने रीबिल्ड करना शुरू करना है खुद को। अब आप खुद को रीबिल्ड कर सकते हो। zen मास्टर उसको बताते हैं कि भाई अब बता तू क्या करना चाहता है जीवन में। जब वो अपने पास्ट को रिलीज करता है, बोलता है मैं ये काम करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति का यहाँ पे अलग अलग मत होगा। कोई बोलेगा मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं खुद को किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हूं, कोई कहेगा बिजनेस में बढ़ाना चाहता हूं, कोई कहेगा समाज सेवा में बढ़ाना चाहता हूं, कोई बोलेगा कहीं करना चाहता हूं। जिस भी जीवन के क्षेत्र में आप खुद को रीइन्वेंट करना चाहते हैं, एज अ होल, एज अ पर्सन रीइन्वेंट करना चाहते हैं, अब आप खुद को रीबिल्ड करना शुरू कीजिए। रीबिल्ड कोई बंदा कैसे करता है? वो करता है खुद को नए स्किल्स देकर, नए स्किल्स सीखता है, कोई नई लर्निंग्स लेता है। जो काम उसने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किए, जिनसे डरता रहा वो आज तक, उनको और बढ़िया तरीके से उनके बारे में सीखता है, समझता है और उनको करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो नया पर्सपेक्टिव, जो आज तक जिस अंदाज में वो सोच नहीं रहा था उस अंदाज में सोचने लगता है। वो सारा कुछ नया करने लगता है और खुद को रीइन्वेंट करने लगता है। खुद को जो उसका हिडन पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने लगता है। ये उसके बाद रीबिल्डिंग का प्रोसेस आता है। फिर लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है आपका रिपीट। लास्ट स्टेप रिपीट है। पहला हमने बात कर ली कि सबसे पहले आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन करनी है। उसके बाद क्या करना है? रिलीज करना है। उसके बाद क्या करना है? खुद को रिबिल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है? रिपीट करना है। रिपीट क्या होता है? रिपीट करना है वो सारी चीजें जो आप पीछे 3 स्टेप करते हैं उनको डेली लाइफ में अपने रिपीट करना है। मैक्सिमम लोग जो हैं यहां पे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी वो खुद डेली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं खुद को। ठीक है, एक बार रिफ्लेक्शन की कुछ काम करने लग गए तो फिर उसी में खो जाते हैं, रिफ्लेक्शन भूल जाते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो डेली का काम है, हर रोज रिफ्लेक्ट करना है अपने जीवन के बारे में। उसके बाद आपने रिलीज, हर दिन आप बहुत सी चीजें करोगे तो उसमें कुछ कूड़ा कचरा उल्टी सीधी चीजें भी आएंगी, उनको रिलीज भी करते जाना है। अपने गिले शिकवे, अपनी परेशानियां, उनको रिलीज भी करना है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? रिबिल्ड। आपको हर रोज खुद को रिबिल्ड भी करना है, हर रोज करना है। एक बार का काम नहीं होता है खुद को रिबिल्ड करना कि आज कर लिया। वो डेली का प्रोसेस है, डेली करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद रिपीट, हर दिन रिपीट करना है। बस यही प्रोसेस है खुद को रीइन्वेंट करने का। इसलिए आप देखोगे कि चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी आप स्पिरिचुअलिटी के किसी भी मत में चले जाओ, सेक्ट में चले जाओ, वहां पे बहुत सारी आपको जो है ना वो क्रियाकलाप दिए जाते हैं। ठीक है, सेरेमनीज होती हैं आपके, और होते हैं बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं, डेली प्रैक्टिसेस होती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि ताकि इंसान उन चीजों से जुड़ा रहे। ठीक है, आप धर्म में जाओगे, रोज पूजा करनी है, सुबह करनी है, शाम को करनी है, प्रेयर करनी है। ये सारा काम जो होता है ना वो रेपिटेशन में इसलिए होता है हर रोज के लिए, ताकि आप उस चीज से जुड़े रहो। तो अगर आप खुद को रीइन्वेंट करना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। और इस प्रोसेस में जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होती है, इतना लंबा नहीं। हर एक आदमी चाहता है शॉर्टकट में निकल जाए काम। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, यही प्रोसेस है खुद को रीइन्वेंट करने का। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो जो बोझ आपने अपने ऊपर लाद के रखा है उसको लेके चलते रहो और आप कभी भी तृप्त नहीं होगे, शांति नहीं आपको मिलेगी। लेकिन आप खुद को रीइन्वेंट करना शुरू कर दें तो आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो बनाओ अपना जीवन बढ़िया। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और नई खोज पर निकलेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपनी क्वेस्टी ऐप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी जरूर चेकआउट कीजिए। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।